complete clueless. I think Pakistan management is completely clueless. आज उन्होंने ठीक टीम सेलेक्ट करके ये साबित कर दिया था कि हमने जो टीम खिला रहे थे वो गलत थी। मुझे कोई डिसअपॉइंट नहीं है। पाकिस्तान अगर आज पहुंच भी जाता ना 147 के अंदर भी आउट कर लेता तो मैं ये बोलता यार न्यूजीलैंड ज्यादा डिजर्विंग टीम थी, उसको सेमीफाइनल में आना चाहिए था। ये सच है, जो माने ना माने ये उनकी मर्जी। शादाब खान लखदी लानत कोई कंजर इंसान है, बेगैरतों का सबसे बड़ा बेगैरत इस टाइम पे, पाकिस्तान का सबसे गलीज इंसान और सबसे बड़ा दुश्मन पाकिस्तान का शादाब खान। ये टोटल जो कोच आपने रखा है इसको बिल्कुल क्लूलेस, इतना क्लूलेस है, इसको पता ही नहीं है यार कि यार नहीं खिलाने 8 ऑलराउंडर्स यार। हमने हमारे जो कैमरामैन है उनको भी पता है। ये जो बातें हम कर रहे थे चैंपियंस ट्रॉफी में इंडिया के लिए कि वो एक ही ग्राउंड पर खेल रहे हैं, उनको बड़ी एक कंफर्ट जोन है। हम भी तो सर एक स्टेडियम में और एक ही मुल्क में ज्यादातर मैचेस खेलते रहे कि हम लोग कहाँ जाते जा रहे हैं। पिछले 2 साल 2.25 साल से जब से ये वाली रिजीम के अंदर मोहसिन नकवी साहब के अंडर ये लोग काम कर रहे हैं, पाकिस्तान के 3 आईसीसी इवेंट हम लोग वेरी फर्स्ट राउंड से बाहर हो गए। हमारी कहीं पे भी कनेक्टिविटी नहीं हो पा रही मॉडर्न डे क्रिकेट के साथ। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो कि ये मैच जीत सकती थी, इजीली जीत सकती थी, शादाब खान की वजह से हम बर्बाद हुए और पाकिस्तान इस टाइम पर सेमीफाइनल में क्वालिफाई करने में कामयाब नहीं हुआ। लखदी लानत, बिल्कुल जहन्नम की लानत इस बेगैरती वाली परफॉर्मेंस के लिए। इस क्रिकेट टीम को भाई जिंदा खड़े करके ना फूंक देना चाहिए। पिछला वर्ल्ड कप भी, एशिया कप में भी और 3 टूर्नामेंट में भी सेम बातें करी जा रहे हैं। क्या ये टीम जिस तरह से बाहर हुई, जिस तरह की परफॉर्मेंस रही, क्या इस टीम की कैपेसिटी यही थी या हम इसको ठीक इस्तेमाल नहीं कर सके? एंड हु इज रिस्पांसिबल? क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान टीम जिस हालत में है उसमें जो पीएसएल का एक बहुत बड़ा तड़का लगा हुआ है, हमें उससे बाहर निकालना है। क्योंकि हमारी सिलेक्शन पीएसएल बेस है, हमारी बहुत से फैसले पीएसएल बेस है, जिससे हमने बाहर निकलना है। यस, मैं पहले कह रहा हूँ कि आई एम ऑल फॉर पीएसएल, लेकिन कम से कम जो पाकिस्तान क्रिकेट है वो होगी तो सब चीजें चलेंगी। अदरवाइज हम लोग डैमेज होते जा रहे हैं, हम डिटीरिएट होते जा रहे हैं। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में मिली एक तरफा हार ने पूरे पाकिस्तान में भूचाल ला दिया है। खबर ये आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी चीफ मुल्ला मुनीर पाकिस्तान की शर्मनाक हार पर काफी भड़का हुआ है और वो मोहसिन नकवी की कुर्सी भी छीन सकता है। वहीं कल शोएब अख्तर ने भी मोहसिन नकवी को क्रिटिसाइज किया था। अब दोस्तों, इसी बात को लेकर पाकिस्तानी मीडिया में हाहाकार मचा हुआ है। आइए देखते हैं इस बारे में पाकिस्तानी मीडिया क्या बातें कर रही है, फिर मिलते हैं वीडियो के अंत में। पाकिस्तान क्रिकेट को बचाने के लिए शोएब, यू स्पोकन अबाउट इट एज वेल, जनरली एक ओवरऑल बात कर रहे हैं टूर्नामेंट के ऊपर, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस के ऊपर। आज भी जिस तरह से शुरुआत हुई उसके बाद 2-7-0-0-8-4-1 किसी का नंबर भी आप इसको कह सकते हैं, ये आपकी परफॉर्मेंसेस थी बैटर्स की। और बॉलिंग में भी बहुत बुरी तरह आप एक्सपोज हुए, स्पेशली टुवर्ड्स द डेथ। ठीक है, आपके पास मोटिवेशन नहीं थी उस वक्त, लेकिन एक बात कर रही हूँ कि जिस तरह उन्होंने कहा टैक्टिक्स, एग्जीक्यूशन, कहाँ पाकिस्तान ने गलतियाँ की आपके मुताबिक? कंप्लीट क्लूलेस। आई थिंक पाकिस्तान मैनेजमेंट इज कंप्लीटली क्लूलेस। आज उन्होंने ठीक टीम सेलेक्ट करके ये साबित कर दिया था कि हमने जो टीम खिला रहे थे वो गलत थी। जो हमने आज 11 खिलाए, इसमें नाफे का नहीं बनता था, सिर्फ साइम का बनता था। साइम ओवर भी कर लेता, सिर्फ एक गलती थी यहाँ पे। आज उन्होंने अपनी सिलेक्शन खुद गलत साबित कर दी कि जो हम पिछले 15 दिन से जो हम कर रहे हैं और पिछले 4 टूर्नामेंट से हम जो कर रहे हैं वो तो क्लूलेस हैं, हमें कुछ नहीं पता। लेकिन आज ठीक करके टीम आज ये साबित कर दिया कि जेनवन बंदे को जेनवन जाकर खिलाओगे वो परफॉर्मेंस करके देगा आपको। फखर जमान को पिछले 5-6 साल से बेचारे को रगड़ा दे रहे हैं आप, नेचुरल ओपनर आपने तबाह कर दिया। ठीक है, आज उसने 2 आपने 3 काम के पठान खिलाए, तीनों ने आपको परफॉर्म करके दिखा दिया। सादात फरहान, फखर जमान, इब्रार, तीनों की इंटेंट ठीक थी, तीनों ने परफॉर्म कर दिया। ये तीनों ही बाहर हैं। फखर जमान इस टूर्नामेंट में आज 2 मैच खेला बाहर, इब्रार बाहर, ठीक है, नसीम शाह बाहर। सो इट गोज टू शोज कि देखिए, I'm all for Mohsin Naqvi, right? I think he's a great guy. He must be a great guy. Whatever I heard of him, I think he's a great guy. But what is he doing? If he's surrounding him, देखें जितने पावरफुल चेयरमैन, जनरल तौकीर ज़िया के बाद मुझे लगता है कि मोस्ट पावरफुल चेयरमैन वो मोहसिन नकवी साहब है। ठीक, उनकी पोजिशनिंग बहुत अच्छी है, उनके पास रिसोर्सेज हैं, उनके पास ताकत है। अगर वो टीम्स अपनी मैनेजमेंट की बिल्ड नहीं कर पाए ना, और 4 टूर्नामेंट से आप क्वालिफायर से बाहर हो रहे हैं,
So I'm telling you, there is something seriously wrong within the board. Yeah. It's not, I understand he doesn't know much about cricket, and I get that. But he wants to do well, but is he asking for the right help? No, he's not. Again, my request to Chairman साहब is, sir, please try to understand, जो आपको जो मशवरे दे रहे हैं ना, वो आपको, they're making you look bad. जो आपको टीम ये बना के दे रहे हैं, they are not doing the justice when it comes to, आपको अलग आप अच्छा करना चाह रहे हैं, लेकिन नहीं करने दे रहे उनको. ये कौन लोग हैं उनको जो अच्छा काम नहीं करने दे रहे? The man is a doer, right? And I'm telling you right now, he is the only last hope for Pakistan cricket, which is Mohsin Naqvi bhai. I'm telling you right now, he is the only last hope. अगर ये भी कुछ ना कर पाए तो अगला चेयरमैन क्या ही कर लेगा, जिसके पास इतने रिसोर्सेज नहीं हो सकते, जिसके पास इतनी ताकत नहीं हो सकती. अगर ये नहीं ठीक कर पाए ना तो फिर अगला तो भूल ही जाए आप. So my request is to please do surround yourself. I'm not asking myself to come into play. I can advise you for free, but the thing is, जो आप कर रहे हैं ना, जिन लोगों के साथ आप चल रहे हैं, ये टोटल जो कोच आपने रखा है, इसको बिल्कुल क्लूलेस, इतना क्लूलेस है, इसको पता ही नहीं है यार कि यार नहीं खिलाने 8 ऑलराउंडर्स यार हमने. हमारे जो कैमरामैन है उनको भी पता है कि यार ये नसीम शाह को खिला लो. ये कैसे हो सकता है कि इसको नहीं पता? ये कैसे हो सकता है कि यार वो बरार नहीं खेलता? ये कैसे हो सकता है कि फखर जमान नहीं खेलता? I mean, what is he doing? What does he want? I mean, मुझे तो beyond me कि यार हम पिछला वर्ल्ड कप भी, एशिया कप में भी और 3 टूर्नामेंट में भी सेम बातें करी जा रहे हैं. It is only, look, you're not, nobody is here for rest of the life. कि यहाँ पे सारी जॉब, सबकी जॉब आपको अगले 5 साल करते रहेंगे. नहीं, ऐसा नहीं होगा. But now you want, while you're at it, you can make a difference. Yeah. You can make this Pakistan team look good by appointing the right people. आपका कप्तान जस्टिफाई नहीं कर रहा जगह टीम में यार, वो कप्तान है आपका. पिछले 5 साल से आप अपने सेल्फिश लड़कों के साथ खेल रहे हैं, जो अपनी एवरेजेस के लिए खेलते हैं, जो अपनी बॉलिंग के लिए खेलते हैं. 2 सेकंड. अपनी एवरेजेस के लिए खेलते हैं, अपने 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 मकसद के लिए खेलते हैं. आज 2 आपने काम के इंटेंट के बंदे को लाए हैं, सबजादा और फखर. देखो क्या किया उन्होंने. आपका लगा हुआ था ना पाकिस्तान 134-35 लगा हुआ था ना. दुनिया की कौन सी ऐसी बॉलिंग आ गई यार, कौन से मेलकम मार्शल लगे हुए हैं इस फॉर्मेट में, और टेक्निकली साउंड भी नहीं है. शाहजादा फरहान इतना वो साउंड भी नहीं है. लेकिन आई डोंट नो, इट्स रियली डिसअपॉइंटिंग यार. अगर दिस चेयरमैन कुडंट फिक्स दिस थिंग ना, हु विल? सो माय रिक्वेस्ट इज, प्लीज कैन यू सराउंड योरसेल्फ विद कुछ पढ़े लिखे लोग, कुछ जिनको फिक्र है पाकिस्तान क्रिकेट की, जो आपको बेहतर मशवरा दे सके. बिकॉज आई स्टिल बिलीव इज अ गुड मैन एंड ही कैन डू इट. जो मैंने इनकॉम्पिटेंट जायल का जो मैंने कमेंट पास किया था, वो तो मैंने इंडिया टीवी पे किसी और के लिए किया था. वो नाम तो मोहसिन नकवी का लगा दिया. मैं तो उनकी हायरार्की को कह रहा था, बीसीसीआई और आईसीसी की हायरार्की को कह रहा था मैं कि इनकॉम्पिटेंट जायल है. दिस गाय इज कॉम्पिटेंट, ही कैन डू इट, बट वेदर ही इज गोना आस्क फॉर द राइट हेल्प और नॉट, दैट इज द क्वेश्चन इट रिमेन्स फॉर मी नाउ. कि आप, यू नोन एज अ डूअर, राइट? क्या आप ये फिक्स कर पाओगे? क्या आप ठीक कप्तान, आप ठीक कोच, आप ठीक मैनेजमेंट विद इन द पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड डजंट वांट पाकिस्तान क्रिकेट टू थ्राइव? दैट इज द प्रॉब्लम. चौथा आईसीसी इवेंट लगातार, जिसके सेमीफाइनल में पहुंचने में हम नाकाम, और बातें बड़ी बड़ी थी, प्लान बड़े बड़े थे, लेकिन जाहिर है एक ऐसी पिच पे जहां हम 212 रन करेंगे तो वहां दूसरी टीम भी इतना ही करेगी जैसी हमारी बॉलिंग है. और मैच के बाद श्रीलंकन कप्तान ने बड़ी सही बात की कि पहले उन्होंने अपने फैन से माफी मांगी, जो पैक्ड हाउस आते रहे, टीम को सपोर्ट करते रहे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमारे साथ इंजरीज का प्रॉब्लम था, इस वजह से हमने बुरा किया. यकीन माने अगर उनकी पूरी टीम होती तो वो भी सेमीफाइनल में पहुंचे होते. हम बेसिकली बहुत सालों से एक ऐसी टीम बने हुए हैं जो अपने बराबर की या अपने से लोअर रैंक की टीम से ही मुकाबला कर पा रहे हैं, और वही हमने इस वर्ल्ड कप में किया. अब जाहिर है आने वाले दिनों में बहुत बातें होंगी, रीबिल्डिंग की, रीस्ट्रक्चर की, अकाउंटेबिलिटी की, पोस्टमार्टम, लेकिन होता वही है जो हमेशा होता है कि आगे बढ़ते जाते हैं और क्रिकेट वैसी की वैसी रहती है. बासित भाई, अनदर डिसअपॉइंटिंग जर्नी
in World Cups? मुझे नहीं, ईमानदारी से बात कहूंगा कि डिजर्व जो करती थी टीम वही सेमीफाइनल में वही पहुंची बिल्कुल सही बात। और बिल्कुल सही मुझे बात। कोई डिसअपॉइंटमेंट नहीं है, क्योंकि जब पैराशूट के जरिए लोग आएंगे ना तो पैराशूट वाली परफॉर्मेंस होगी मेरे भाई, इसमें घबराने वाली बात नहीं है। आप सही चाहे बात है। चैंपियंस ट्रॉफी में 1 स्पिनर लेके जाएं, श्रीलंका में आप 10 स्पिनर लेके जाएं, लेकिन जब विजन ही ना हो, किसी ने इंटरनेशनल क्रिकेट ना खेली हो, तो वो कैसे लड़वाएगा टीम को यार? Agreed. मेरा तो ये सवाल होता है। मुझे कोई डिसअपॉइंट नहीं है। पाकिस्तान अगर आज पहुंच भी जाता ना, 147 के अंदर भी आउट कर लेता, तो मैं ये बोलता यार न्यूजीलैंड ज्यादा डिजर्विंग टीम थी, उसको सेमीफाइनल में आना चाहिए था। ये सच है, जो माने ना माने ये उनकी मर्जी। कामरान बासित भाई ने वो बात की है जब पाकिस्तान एक पोजीशन थी ना जहां लग रहा था कि पाकिस्तान इनको 140 तक पे आउट कर सकता है, तो वहां मुझे ये फीलिंग आ रही थी कि हाउ अनफेयर विद न्यूजीलैंड की वो इतनी बढ़िया क्रिकेट खेल के भी इस एक मैच की वजह से बाहर हो जाएंगे। और हुआ वही कि जो टीम डिजर्व करती थी वही आगे बढ़ी। क्या कहेंगे? या बिल्कुल ऐसे ही है। और बेस्ट ऑफ लक, टीमों ने क्वालिफाई किया। एक का कल पता चल जाएगा इंडिया आती है या वेस्ट इंडीज टीम आती है। बाकी तीनों टीमों को गुड लक। दोस्तों, इस वर्ल्ड कप में हार से पाकिस्तानी मीडिया इतना चिढ़ा हुआ है। पाकिस्तानियों को इस बात का दुख नहीं है पाकिस्तान की करारी शिकस्त मिली है, बल्कि पाकिस्तानियों को इस बात का दुख ज़्यादा है कि ये हार बिल्कुल एक तरफा थी। यही वजह है कि आज पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा हुआ है। पूरा पाकिस्तान ये कह रहा है कि इस पाकिस्तानी टीम को बर्खास्त किया जाए। दोस्तों, पाकिस्तान की इस हार के बारे में पाकिस्तानी मीडिया ये कह रहा है कि जो पाकिस्तान के सीनियर खिलाड़ी हैं वही इस हार के लिए सबसे ज़्यादा जिम्मेदार हैं। दोस्तों, एक समय था जब पूरा पाकिस्तान छाती ठोक कर कहता था कि हमारे पास बाबर और शाहीन जैसे खिलाड़ी हैं जो कि दुनिया के सबसे अच्छे बल्लेबाज और सबसे अच्छे गेंदबाज हैं, लेकिन आज इसी बाबर और शाहीन के खिलाफ पूरा पाकिस्तान खड़ा हो गया है और इन्हें टीम से निकालने की बात कर रहा है। दोस्तों, पिछले T20 मैच में भी जब भारत के हाथों पाकिस्तान की हार मिली थी, तब भी पाकिस्तान में इसी तरह हाहाकार मचा था और तब पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन मोहसिन नकवी ने ये कहकर अपना पल्ला झाड़ लिया था कि टीम में एक सर्जरी की जाएगी, और सर्जरी के नाम पर मोहसिन नकवी ने 25 करोड़ पाकिस्तानियों को चूना लगा दिया था। और अब उनके सामने यही स्थिति दोबारा आ गई है। अब देखते हैं इस बार मोहसिन नकवी क्या कदम उठाता है, लेकिन मोहसिन नकवी इस बार टीम की सर्जरी तभी कर पाएगा जब खुद उसकी कुर्सी बची रहेगी। सुनने में ये आ रहा है कि पाकिस्तानी आर्मी का चीफ मुल्ला मुनीर मोहसिन नकवी पर काफी भड़का हुआ है और उसे हटाने की तैयारी कर रहा है। दोस्तों, हर आईसीसी के टूर्नामेंट में जब पाकिस्तान को हार मिलती है तब पाकिस्तान में इसी तरह की चर्चा होती है, लेकिन पाकिस्तानी इतने बेशर्म हो चुके हैं कि अपनी टीम को सुधारने के लिए कोई भी कदम नहीं उठाते हैं। खैर, रोना धोना तो पाकिस्तानियों की पुरानी आदत है। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।